मानसरोवर की तरफ भी चलो, एक दिन वो आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा। वहां मस्जिदों की खुदाई करते रहो, कैलाश मानसरोवर में घुसने नहीं देगा चीन। क्या अखिलेश यादव अब चीन को इंडिया से ज्यादा ताकतवर मान बैठे हैं? बात संभल की हो रही थी, चाइना को बीच में क्यों ले आए अखिलेश यादव? अलग अलग मस्जिदों में खुदाई की उठ रही मांग के बीच अखिलेश यादव संसद में ऐसा कुछ बोले हैं जिसके बाद सैकड़ों हिंदू संगठन उनके विरोध में आ गए हैं। वैसे सबको पता है कि जब से अलग अलग मस्जिदों के सर्वे की मांग उठी है, तब से अखिलेश यादव ही सबसे ज्यादा बौखलाए हुए दिख रहे हैं। अब संभल की जामा मस्जिद विवाद पर अखिलेश यादव ने चाइना की एंट्री करवा दी है और उनके इस बयान पर देश के तमाम हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापक तौर पर संत समाज अखिलेश के इस बयान से खफा दिखने लगा है। संभल बदायूं में मस्जिद और राजस्थान के अजमेर में दरगाह के सर्वे की याचिकाओं पर अखिलेश यादव बोले हैं कि खुदाई करने वाले देश का सौहार्द खोदने लगे हैं। लोकसभा में संभल पर अपनी बात रखने के बाद संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कन्नौज सांसद ने मानसरोवर कैलाश का जिक्र किया। अखिलेश ने दावा किया कि एक दिन आएगा जब चीन हमें जाने नहीं देगा वहां पर। अखिलेश बोले कि कितना खोदोगे आप, हर जगह खोदना चाहते हो, जो दिखाई दे रहा है उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? मानसरोवर की तरफ भी तो चलो, एक दिन आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा वहां पर। सपा सांसद ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, लखनऊ वाले भी रास्ता वही अपना रहे हैं जो दिल्ली वालों ने अपनाया था। संभल का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि संभल में भी पुलिस ने गाली गलौज की, वो गालियां मैं नहीं दे सकता हूं जो पुलिस ने दी। इससे पहले अखिलेश यादव ने संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा को सोची समझी साजिश करार देते हुए लोकसभा में मांग रख दी थी कि इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा भी चलाया जाए। अखिलेश यादव ने निचले सदन में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था, संभल में पिछले दिनों अचानक हुई हिंसा की घटना को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। संभल में सालों से लोग भाईचारे से रहते आए हैं, इस घटना से इस भाईचारे को गोली मारने का काम किया गया और इसी संबोधन के दौरान वो संभल से शुरू हुई बात को बेतुके अंदाज में चाइना की तरफ मोड़ ले गए। कैलाश मानसरोवर को बीच में घुसा दिया और ये तक कहने लग गए कि चीन भारत को घुसने नहीं देगा वहां। अलग अलग विचारधाराओं से हटकर अखिलेश को यह जरूर सोचना चाहिए कि उनके इस तरह के बयान चीन को बड़ा बताने वाले लग रहे हैं, जो शायद किसी भी राष्ट्रवादी के गले से ना उतरे। एक तरफ सभी राष्ट्रवादी शक्तियां चीन को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कमजोर करने में लगी हैं, उधर अखिलेश शायद चाइना को खुद से बड़ा और ताकतवर मान बैठे हैं। सपा प्रमुख का इस तरह का बेतुका बयान आगामी चुनाव में उनका ही बेड़ा गर्क कर सकता है, इसलिए उन्हें इस तरह की बेतुकी बयानबाजी से बाज आना चाहिए। खैर दोस्तों, अखिलेश के चाइना को लेकर दिए गए इस बयान पर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम निष्पक्ष खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आप जुड़े रहें वीके न्यूज यूपी के साथ। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ, शुक्रिया, नमस्कार। रास्ता जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था वही यूपी वाले अपनाना चाहते हैं। और कितना खोदोगे आप, कितना खोदोगे आप? हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो। मानसरोवर की तरफ भी चलो, वहां पे कैलाश पर्वत है, वो भी आए। और याद रखना, मैं आज कह रहा हूँ आपको, आप भी हो सकता है चले जाए, हम भी चले जाए, एक दिन वो आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा वहां पर, दर्शन करने के लिए भी नहीं जाने देगा। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या मानसरोवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसके बारे में कौन सोचेगा? आप यहाँ खोद रहे हो, खोद इसलिए रहे हो क्योंकि ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। सब भाईचारा खो देंगे। शून्यकाल से अखिलेश यादव जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेंच पे आए, जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं
सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं, लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में
संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।